राधे राधे फ्रेंड्स। कृष्ण भक्ति चैनल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरा सादर नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है कि किसी के पास कितना भी धन वैभव ऐश्वर्य क्यों ना हो, पर कभी भी उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार तो जीवन का सर्वनाश कर देता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ही अहंकार एक बार धनाध्यक्ष कुबेर ने किया था कि उन्होंने सोचा कि मैं तो त्रिदेवों को और सभी देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्वों, नागों, सभी को मैं एक भोज रखूँगा जिसमें सभी को निमंत्रण दूँगा और मेरे मेरे बराबर धन किसी के पास नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। ऐसा अहंकार करके उन्होंने कैलाश जाकर सबसे पहले गणेश गणेश जी को निमंत्रण देने के लिए कैलाश पहुँचे। वहाँ पर महादेव से कहते हैं कि आपको पूरे परिवार सहित मेरे यहाँ निमंत्रण में आना है, क्योंकि मैंने एक भोज का आयोजन किया है और उस भोज में आपको पूरे परिवार समेत आना है। पर वो ये नहीं समझते थे कि जो देवों के देव महादेव हैं, त्रिभुवनपति हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उन्हें हम किस प्रकार भोजन करा सकते हैं। वो तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उनको कोई कैसे कुछ खिला सकता है। अगर मन और श्रद्धा से खिलाए तो अवश्य ही खिला सकता है, पर जो अहंकार से खिलाना चाहता है तो उसका अहंकार ज़रूर दूर कर देते हैं भगवान। इसीलिए कुबेर जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा, ना पार्वती आ पाएंगी, लेकिन मेरा पुत्र गणेश ज़रूर आपके भोज में आएगा। तो उन्होंने सोचा गणेश तो एक छोटा बालक है, वो कितना खा लेगा। और तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि आप सभी आते, पर आप गणेश को भेज रहे हैं तो ऐसा ही सही। फिर गणेश जी अपनी सवारी अपने चूहे पर सवार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं, कुबेर के भवन में पहुँच जाते हैं। और जब कुबेर के भवन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट पकवान, तरह तरह के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। तो गणेश जी फटाफट बस खाने में लग जाते हैं और जैसे ही खाते जाते हैं भोजन समाप्त होता जाता है, वो बोलते हैं और लाओ और लाओ। ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि सारा भोजन समाप्त हो जाता है। अब जब कुछ बचता ही नहीं है तो अब कुबेर क्या खिलाएं। फिर भोजन बनता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा कई बार होता है कि बार बार भोजन बनता है और फिर समाप्त हो जाता है। जब भोजन की बनाने की भी कोई वस्तु नहीं बचती है तो बाहर से मंगवाते हैं, वो फिर से सब्जियां मंगवाते हैं, सब भोजन सामग्री मंगवाते हैं। ऐसे करते करते उनके पूरे राजमहल का खजाना खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी गणेश का पेट नहीं भरता है। अब जब वो देवताओं को ये बात बताते हैं तो देवता उन्हें परामर्श देते हैं कि ऐसे समय में तो आपकी रक्षा सिर्फ माता पार्वती ही कर सकती हैं, इसीलिए शीघ्रता करें और कैलाश जाएं। कैलाश में माता पार्वती ही आपकी रक्षा कर सकती हैं पुत्र गणेश की भूख शांत करने में, और कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो जब कुबेर माता मेरी रक्षा करे, माता मेरी रक्षा करे कहते हुए कैलाश पर पहुंचते हैं तो माता बोलती हैं कि किससे रक्षा करनी है, आपके घर में तो आज भोज का आयोजन था और आप यहाँ किस प्रकार चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी किससे रक्षा करनी है। तो गणेश कुबेर जी बोलते हैं कि मेरी रक्षा अपने पुत्र से कीजिए माता, मेरे यहाँ का सभी भोजन सामग्री और भोजन सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब गणेश जी की भूख शांति नहीं हो रही, तो वो मेरे पीछे पीछे मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं।
माता एक पात्र में कुबेर को खीर देती हैं और बोलती हैं, जाकर मेरे पुत्र को खिला देना तो उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो अब कुबेर जी खीर लेकर जाते हैं और जैसे ही गणेश जी को खिलाते हैं वैसे एक निवाला खाते ही उनका पेट भर जाता है और वो कहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब मेरा पेट भर गया है। तो कुबेर जी समझ जाते हैं कि मैंने अहंकार किया, मैंने कैसे सोच लिया कि जो त्रिभुवनपति हैं, जो तीनों लोग को खिलाते हैं, मैंने अहंकार पूर्वक उन्हें भोजन में निमंत्रण दिया था, इसीलिए गणेश ने ऐसा किया ताकि मेरा अहंकार चूर-चूर हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी को अहंकार नहीं करने चाहिए। मनुष्य को फलों से लदे हुए उस वृक्ष के समान होना चाहिए, जैसे कि वो वृक्ष फल तो अवश्य देता है पर कभी भी उसका अभिमान नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में उदारतावादी बनकर रहना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न कभी अहंकार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। राधे राधे।